चलिए बात करते हैं खबरों की विस्तार से। और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जो कल ही असम से देर शाम राजधानी रायपुर लौटे हैं। आज के कार्यक्रमों की बात करें तो मुख्यमंत्री आज सुबह करीब 9:45 जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जगदलपुर पहुंचकर जो घायल जवान हैं हमारे, जो बीजापुर नक्सली हमले में घायल हो गए, उनसे मिलने के लिए, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए भी पहुंचेंगे और 10 बजे मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी देंगे, क्योंकि कई जवान अभी बीजापुर के जिला अस्पताल में एडमिट हैं और कई जवान रायपुर के अस्पताल में भी एडमिट हैं। इसके बाद शौर्य भवन में पुलिस के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक लेंगे। बीजापुर मुठभेड़ में घायल जवानों से मिलने सीएम भूपेश बघेल रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल जवानों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस मौके पर डीजीपी डीएम अवस्थी, स्पेशल नक्सल डीजी अशोक जुनेजा भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने नक्सल घटना में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि हमारे जवान बहादुरी के साथ लड़े, हमें अपने जवानों पर गर्व है। ये मुठभेड़ नहीं, युद्ध हुआ है। हमारा ऑपरेशन रुकेगा नहीं, जारी रहेगा। सीएम ने इंटेलिजेंस फेलियर की बात से इनकार किया। ये वो एरिया है जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और वहाँ हमें जाके कैंप स्थापित करना था और इससे वो बहुत बखलाए हुए थे। ऐसे स्थिति में वो छुप के वार किए, लेकिन हमारे जवानों में डट के मुकाबला किया। ये मुठभेड़ नहीं हुई है, ये इसको युद्ध कह सकते हैं। आमने सामने 4 घंटे तक की लड़ाइयाँ चली है। दोनों तरफ से गोलियां, बारूद और रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया गया। नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जो हमको जो सूचना मिली है, वो 4 ट्रैक्टर में घायल और उसके डेड बॉडी को ले जाने के लिए 4 ट्रैक्टरों का प्रयोग किया। मतलब समझ सकते हैं कितने बड़े तादाद में नक्सलियों को नुकसान हुआ है। इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते 4 ट्रैक्टर लाए गए, जिसमें भर के उनके डेड बॉडी और घायलों को ले जाया गया। नुकसान निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन बहुत बहादुरी से संयुक्त ऑपरेशन में हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी है और हमारा ऑपरेशन रुकेगा नहीं। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं वो जाया नहीं होगा। ऑपरेशन हमारा चलेगा, कैंप हम स्थापित करेंगे, सड़क हम बनाएंगे, लोगों की जो कनेक्टिविटी उसे देंगे, जो आम जनता की जो सुविधा है उसे हम प्रोवाइड करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं, उन पर हमें गर्व है कि बहुत बहादुरी से वो लड़े और घायलों को लाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही नहीं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी घायल जवानों से रविवार को मुलाकात की, जो अस्पताल में एडमिट हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल पहुंचे और घायल जवानों से उन्होंने मुलाकात की। डॉक्टरों से उनका स्वास्थ्य के बारे में भी अपडेट लिया। डॉक्टरों से जवानों की जो जानकारी ली, इलाज की, कैसा उनका स्वास्थ्य है और जवानों के जल्द ही ठीक होने के स्वास्थ्य लाभ की स्वास्थ्य मंत्री ने कामना की। इधर दिल्ली में बीजापुर मुठभेड़ के बाद एक हाई लेवल मीटिंग हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई। इस बैठक में नक्सलियों पर बड़े एक्शन को लेकर रणनीति बनाई गई। हालांकि रविवार को ही गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बातचीत की थी और सबसे अच्छी बात यह है कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भी काफ़ी संजीदा है और खुद उन्होंने संज्ञान लिया है। गृह मंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग ली और इससे पहले मीडिया ब्रीफिंग में मीडिया से बातचीत करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनकी शहादत को देश कभी नहीं भूलेगा। हालांकि जैसे ही इस बात की जानकारी लगी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि दी थी। बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को लेकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह ने फोन पर बातचीत की, उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग की और हर संभव मदद पहुंचाने की भी बात कही। जो घायल जवानों के साथ साथ जो जवान लापता हो गए थे सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान, उन्हें ढूंढने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान तेज करने की बात गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। चलिए फिलहाल हम रुक करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी संवाददाता प्रशांत गजभिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रशांत, रविवार को ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम से देर शाम रायपुर लौटे हैं और आज खबर है कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि देंगे। क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहेगा और अभी इस पूरी खबर पर ओवरऑल क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से शनिवार को मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद से ही लगातार जो सूचनाएं आ रही थी कि जवानों के शहीद होने की सूचना, जवानों को नुकसान होने की सूचना, उसके बाद लगातार जो आंकड़े बढ़ते गए और कल देर शाम तक जिस तरीके से स्थिति स्पष्ट हो पाई कि 23 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें भी 22 शहीद जवानों के शव को बरामद किया जा पाया है और एक जवान के शव को अभी भी जो है तलाश किया जा रहा है और जिसको लेकर सर्चिंग की जा रही है। और उन 22 जो जवान जो शहीद हुए हैं उनमें से 8 जवानों को बीजापुर में ही श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल जिस तरीके से 22 जवानों के पोस्टमार्टम करवाया गया है, उसके बाद आज सवेरे बीजापुर में उन 8 जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जो बीजापुर जिले के थे और अन्य जो जिले के जवान थे, जिसमें से 12 जवान शुरुआती तो शाम को पहुंचे, उसके बाद 2 अन्य और जवानों के शव को जो है जगदलपुर लाया गया है और जगदलपुर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करने के बाद आज जो है गार्ड ऑफ ऑनर श्रद्धांजलि की जो है प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें खुद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पहुंचने वाले हैं। और जो सूचना मिल रही है कि जगदलपुर जो है वो लगभग 10 बजे करीब पहुंचेंगे और उसके बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे और श्रद्धांजलि देंगे सभी जवानों को। और श्रद्धांजलि देने के बाद एक हाई लेवल मीटिंग होगी यहाँ पर। जो एक जवान के लापता होने की भी खबर है, उस बारे में कुछ अपडेट? जी, वो एक जवान अभी भी लापता है, उनका शव को अभी भी बरामद नहीं किया गया है। जिस तरीके से कल देर शाम तक बस्तर आईजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बस्तर आईजी ने जो बयान दिया उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि 23 जवान हैं, जिसमें से 22 जवान के शव को बरामद कर लिया गया है और एक जवान के शव को अभी भी जो है तलाश किया जा रहा है। और घटनास्थल के आसपास में लगातार डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ के जवान सर्चिंग कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो है उनके शव को बरामद करने की तैयारी जो है की जा रही है। लेकिन अभी तक जो है कोई अपडेट इसमें नहीं आ पाया है और पुलिस जवान जब तक आला अधिकारियों से बातचीत नहीं हो जाती, क्योंकि देर रात तक तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई थी, ना ही जवान के शव को बरामद किया गया। चलिए नजरें बनाए रखिए प्रशांत, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। धन्यवाद इस बातचीत के लिए। हमारे सहयोगी प्रशांत बता रहे हैं कि फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, जो एक जवान मिसिंग है, लेकिन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद जगदलपुर पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि देंगे। कई जवानों को आज बीजापुर में ही श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनका अंतिम संस्कार होगा। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बीजापुर जिले में नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं मोक्ष प्रदान करे, परिजनों को इस दुखद घड़ी को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। मैं सभी शहीद जवानों के परिवार के साथ इस दुखद घड़ी में शामिल हूं। तो आखिर क्या कारण रहा कि रविवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश भर से ट्वीट्स होने लगे, देश भर से प्रतिक्रियाएं आने लगी और बीजापुर में हुए नक्सली हमले को लेकर लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और एक ही सवाल कि लाल आतंक का बदला कब, लाल आतंक का खात्मा कब? क्या कुछ हुआ शनिवार को? रविवार को ग्राउंड जीरो पर बंसल न्यूज की टीम ने पहुंचकर जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। हमले से दहला छत्तीसगढ़, भारत मां के लालों पर हुआ हमला, नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर की सीमा में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। शनिवार को हुई मुठभेड़ के बाद खबर आई कि 5 जवान शहीद हो गए हैं और करीब 30 जवान घायल हैं। लेकिन रविवार को जब सुबह सर्च ऑपरेशन चला तो 22 जवानों के शव बरामद हुए। इस पूरी नक्सली मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए और 9 नक्सली ढेर हो गए।
ये मुठभेड़ किस तरह हुई, कैसे अचानक जवानों पर हमला हुआ, ये पूरी घटना अपने दर्शकों को दिखाने बंसल न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और हमारे संवाददाता चेतन कापेवार ने हमले वाली जगह से एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं कि हमारे पीछे में ये दो जवान हैं, जो शहीद जवान हैं, इनकी बॉडी अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई है। लगभग मुठभेड़ हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हम इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो अभी आप इस जगह तक हम पहुँचे हैं। उस मुठभेड़ की हर एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ने आपको दिखाई। साथ ही में ये भी दिखाया कि किस तरह से नक्सलियों ने पूरी तैयारी के साथ हमले को अंजाम दिया। वहां का जो अभी मंजर है वो महज एक दिन पहले हुई अनहोनी की कहानी बयां कर रही है। इस तस्वीर को देख के समझिए कि ये जो गांव है, यहाँ लोग ग्रामीण रहते हैं, मगर आज इस जगह पे एक भी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद नहीं है। देखिए ये जो ग्रामीणों के ये मकान है, इस गांव से लगभग हमने कुछ ही दूरी पर देखा, यहाँ पर 400 बरामद हुए हैं। अब घटना की पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल सूचना मिली कि जोनागुड़ा इलाके की पहाड़ियों पर बड़ी संख्या में नक्सलियों ने डेरा जमाया हुआ है। इसके बाद करीब 2000 जवानों को मौके पर सर्चिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन शनिवार दोपहर को तर्रेम क्षेत्र के सिलगोर के जंगल में जोनागुड़ा के पास नक्सलियों ने 400 सुरक्षा बलों की एक मजबूत टीम को घेर कर हमला कर दिया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG, स्पेशल टास्क फोर्स STF और CRPF की अलग अलग टीमें शामिल थीं। मुठभेड़ करीब 3 घंटे तक चली। शाम 4 बजे गोलीबारी रुक गई, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी रहा। 4 घंटे की मुठभेड़ चली, करीब 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। इस मुठभेड़ के अंदर काफ़ी नक्सलियों की हताहत होने की खबर है, क्योंकि जो गोपनीय जानकारी मिल रही थी और सूत्र बता रहे थे करीब 3 या 4 ट्रैक्टरों से जो घायल और मृत नक्सली हैं उनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया गया है। आज जो सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन लॉन्च किया, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके अंदर ऐसा जानकारी मिल रही है कि जो 21 मिसिंग थे, जिसके अंदर कोबरा STF और DRG के जवान थे, 21 में से बॉडी 20 की जो मॉर्टम रिव्यूज है वो लोकेट हो गए हैं। मुठभेड़ जिस तरह से हुई और हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना भयावह हुआ होगा। इस नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है। हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मुठभेड़ के बाद घायलों का रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं बैकअप जवानों की टीम भी हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर पहुंची है और घायलों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरी मुठभेड़ के बाद सवाल तो ये उठता है कि ये हमला हुआ कैसे। 10 दिन के बाद भी दूसरा बड़ा नक्सली हमला चौंकाता है, सोचने पर मजबूर करता है। और बड़ा सवाल तो ये भी है कि शहीद जवानों की शहादत का बदला आखिर कब लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद तमाम नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं पूरे हमले पर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, तो मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद जवानों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया के जरिए नेताओं ने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कहा, देश जवानों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। तो मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने भी हमले पर ट्वीट किया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस नक्सली हमले के बाद हड़कंप मच गया है, साथ ही सूबे का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। पूर्व CM रमन सिंह ने नक्सली हमले के दौरान CM भूपेश के चुनाव प्रचार पर सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 बड़ी नक्सली घटनाओं के बाद भी सरकार की तरफ से कोई गंभीरता नहीं दिख रही है। इतने जवानों की शहादत हुई है, ये आंकड़े
शाम तक और पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएंगे और 30 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आज इस परिस्थिति में जब छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा अटैक होता है, मुख्यमंत्री असम चुनाव में व्यस्त। बस्तर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंटेलिजेंस फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वहाँ पर जो लोग नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनका विश्वास सरकार अभी तक जीतने में सफल नहीं हो पाई है। तो इधर सीएम भूपेश बघेल ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो शहीद जवानों के बलिदान को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि नुकसान दोनों तरफ से हुआ है। ये हमला नक्सलियों की बौखलाहट है। नक्सली अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। सीएम ने ये भी कहा कि वो नक्सली मुक्त बस्तर बनाएंगे। हमारे जवान शहीद हुए हैं, वहीं नक्सलियों के भी छक्का छुड़ाने का काम हमारे जवानों ने किया है और बहुत बड़ी क्षति नक्सलियों का हुआ है। नुकसान दोनों तरफ से हुआ है और हमारे जो जवान जो लड़ते लड़ते शहीद हुए उनको नमन करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ये उनकी बखलाहट है। लगातार कैंप लगते जा रहा है और उसके जो मान में है वो कैंप हम लोग इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, इसका से बखलाहट उनकी है। सीएम भले ही नक्सली मुक्त बस्तर बनाने की बात कर रहे हों, लेकिन विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और सबका एक ही सवाल है कि शहीदों की शहादत का बदला आखिरकार कब लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इधर इस पूरे नक्सली हमले के बाद लगातार लोगों ने ट्वीट करते हुए नाराजगी जाहिर की और दूसरी तरफ बीजेपी ने मुख्यमंत्री के असम दौरे को लेकर मुद्दा बनाया। राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा कि यहां इतना बड़ा नक्सली हमला हो गया और मुख्यमंत्री असम में। मुख्यमंत्री अपने आला कमान को खुश करने के लिए चुनाव में मस्त हैं। प्रदेश में मौत का तांडव हो रहा है, हर तरफ लाशों का ढेर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस संवेदनशील स्थिति में प्रदेश को कैसे भूल गए? न सिर्फ सरोज पांडे, इससे पहले रमन सिंह ने भी इसी तरह भूपेश बघेल पर कटाक्ष किया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मनस्थिति को अगर हम समझें तो एक तरफ देखिए असम में है मुख्यमंत्री, जहां 3 दिनों से असम में राजनीतिक एक तरह से रोड शो कर रहे थे, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से बयान दिया है नक्सली हमले के बाद, उनकी स्थिति को हम समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल नक्सली हमले के बाद एक बार फिर से हम लौटते हैं कुछ राजनीतिक खबरों की ओर। असम चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रचार की कमान संभालने हुए हैं, तो वहीं बूथ मैनेजमेंट का जिम्मा भी छत्तीसगढ़ के राजेश तिवारी के पास है। कांग्रेस ने राजेश तिवारी को एआईसीसी सचिव बनाकर प्रियंका गांधी के साथ अटैच किया है। एआईसीसी सचिव बने राजेश तिवारी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहन तिवारी ने। छत्तीसगढ़ में जिस बूथ मैनेजमेंट के जरिए कांग्रेस ने सफलता हासिल की, उसी बूथ मैनेजमेंट को असम में भी इस्तेमाल किया गया और वहां भी अब कांग्रेस जीत की ओर आगे बढ़ रही है। अब यही फार्मूला उत्तर प्रदेश में भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि इस बूथ मैनेजमेंट के जो पुरोधा थे, जो इस पूरे मुहिम को संभाले हुए थे राजेश तिवारी, उन्हें अब उत्तर प्रदेश की कमान दी गई है। साथ ही एआईसीसी में सचिव की जिम्मेदारी मिली है। हमारे साथ राजेश तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपने बूथ मैनेजमेंट का काम छत्तीसगढ़ में संभाला, असम में भी आपने काम किया, अब आपको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में काफ़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि वहाँ पे निचले स्तर पे कैडर हमारा अभी वर्तमान समय में नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे भी जो छत्तीसगढ़ का जो मॉडल जो छत्तीसगढ़ में सफल हुआ और उसकी पुनरावृत्ति असम में की गई, तो उससे भी जो रिस्पांस जो मिला है यहाँ पे असम में, जो नतीजे हमारे सामने आने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ की पूरी टीम वहाँ पे जाएगी और सबसे पहले बूथ स्तर पे कार्यकर्ता वहाँ पे तैयार किए जाएंगे। 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में है और जिसमें पूरे 403 विधानसभा में जो है कांग्रेस पार्टी का कैडर खड़ा करने का काम किया जाएगा। निश्चित रूप से हर प्रदेश की अपनी अलग चुनौतियाँ होती है, अलग वहाँ के कार्यकर्ताओं के काम करने की शैली होती है। यहाँ पे भी जो हम लोगों ने असम में जो देखा, यहाँ के कार्यकर्ता जिस प्रकार से जो काम करते हैं, छत्तीसगढ़ के जो लोग यहाँ पर आए थे, जो मिलकर जो काम किया, तो बहुत सारी जो ऐसी परिस्थितियाँ जो है, जो स्थानीय जो मुद्दे जो हैं हर प्रदेश के अलग अलग होते हैं। अब वर्तमान समय में 30 साल में जो सरकार जो है
आम जनता के लिए जिन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रही है, उन सारे मुद्दों को भी स्थानीय कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करके वो मुद्दे जनता के सामने लाए जाएंगे, ताकि इस बात का विश्वास वहाँ के प्रदेश की जनता को दिलाया जा सके कि कांग्रेस पार्टी की फिर से अगर वहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो जैसे उत्तर प्रदेश को एक विकसित प्रदेश के दिशा में कांग्रेस ले गई थी, आने वाले समय में भी उसी दिशा में आगे बढ़ने का काम होगा। मेरी भी ये पूरी कोशिश होगी कि जैसे छत्तीसगढ़ में एक निर्गुट होकर सभी नेताओं के बीच में सामंजस्य बनाकर मैंने काम किया है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, खासकर सोनिया जी हैं, वहाँ पे प्रियंका जी हैं, आपके राहुल गांधी जी हैं, उसके अलावा और काफ़ी देश के बड़े बड़े नेता हैं। उन सब से बातचीत करके उनके मार्गदर्शन लेकर एक समन्वय बनाकर सब मिलजुल कर वहाँ पे काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक नई लीडरशिप भी डेवलप होगी और कांग्रेस की फिर से वापसी वहाँ पे संभव हो पाएगी। तो इलेक्शन सक्सेस का एक बड़ा मंत्र बूथ मैनेजमेंट, छत्तीसगढ़ का फार्मूला अब असम के बाद उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाएगा और उस तर्ज पर जीत की कांग्रेस की कोशिश होगी, जिसकी कमान छत्तीसगढ़ के राजेश तिवारी को मिली है। हमें उम्मीद है कि वो सफलता जो छत्तीसगढ़ में मिली उसी क्रम पे वो आगे बढ़ें। फिलहाल उन्होंने तैयारी कर ली है असम के बाद उत्तर प्रदेश कूच करने की। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, गुवाहाटी। चलिए बात करते हैं अब कोरोना की। तो प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 5,250 नए मरीज छत्तीसगढ़ में मिले हैं। वहीं 32 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। रायपुर में 1213 तो दुर्ग में 995 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। बेमेतरा में 487, राजनांदगांव में 425, कबीरधाम में 131 तो महासमुंद में 237 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इधर बिलासपुर में 291 तो कोरबा में 189 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। जांजगीर चांपा में 46 तो मुंगेली में 33 नए मरीज सामने आए। इधर सरगुजा में 182 तो बलरामपुर में 32 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रफ्तार को लेकर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलने के कारण प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार गंभीर है और जल्द ही स्थिति को काबू में कर लिया जाएगा। साथ ही नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिस प्रकार से जो केंद्र सरकार से सहयोग मिलना चाहिए प्रॉपर नहीं मिल पाया और जो कोरोना जो वापसी की तरफ था, लगभग समाप्ति की ओर था, उसके बाद वैक्सीन का काम शुरू हुआ तो ऐसा लगता था कि वैक्सीन आई है तो ये वैक्सीन लगेगी तो इसके बाद इसमें कंट्रोल होगा। लेकिन अचानक अभी जो मार्च महीने से देखने को मिला कि पुनः कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। ये खाली छत्तीसगढ़ नहीं, अन्य प्रदेशों में भी बढ़ी है। उसके लिए सरकार बिल्कुल गंभीर है, पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। वहीं कोरबा में कोरोना वैक्सीनेशन जोर शोर से जारी है। 45 साल से ऊपर के करीब 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, जिसके लिए पूरे जिले में 103 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। वहीं टीकाकरण अभियान के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना चुनौती बना हुआ है। फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की जा रही है। ऐसी लापरवाही कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर कर सकती है। जायजा लिया हमारे संवाददाता लक्ष्मण महंत ने। की गई हम इस वक्त है नकटीखार के स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ पर भी वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर से ग्रामीण वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं, टीकाकरण के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटोकॉल होता है जो कोरोना का, सोशल डिस्टेंसिंग कोई मेंटेन नहीं कर रहा है। और हमें देख के, हमारा कैमरा देख के सभी लोग अपने गमछा बांध लिए हैं। इससे पहले किसी ने मास्क नहीं लगाया था। और ये इधर देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, ये यहाँ पर चाकामार नकटीखार के सारे लोग आए हुए हैं। लेकिन देख सकते हैं हमको देख के मास्क अपना गमछा तो बांध